ये तुमसे कह दिया किसने? ये तुमसे कह दिया किसने कि तुम बिन रह नहीं सकते? शहजाद नवाज़ पाकिस्तान के मायानाज़ हदायतकार, अदाकार, प्रोड्यूसर, सदाकार और तख्लीक़कार हैं। उन्होंने मीडिया के मुख्तलिफ़ शोबों में खिदमात सरअंजाम दी हैं। हालिया दिनों एक नशिस्त में मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। 23 करोड़ की आबादी का मुल्क है जी जी कि 23 करोड़ आबादी में 1% लोग भी अच्छे ना, तो एक मोटा मोटा हिसाब कर रहे हैं आप अभी। सो लेट्स से 23 करोड़ है, 23 करोड़ में 23 लाख तो बहुत अच्छे लोग होंगे ना जी जी जी। और अगर 23 लाख अच्छे हैं तो उन 23 लाख में से 2,30,000 बहुत ही अच्छे होंगे, और उन 2,30,000 के अंदर से जो 23,000 होंगे वो तो कमाल होंगे, और उन 23,000 के अंदर से 2,300 तो एक अल्टीमेट होंगे, और उस 2,300 में से 23 जो हैं मैं समझता हूँ क्रैम डाला क्रैम हो गया। सवाल मेरा है वो कहाँ है? फिर क्यों नहीं है? जो सिस्टम, आपका सिस्टम नहीं चाहता उन लोगों को आगे नहीं आने दिया जाता, या जब आते भी तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। आप मुझे बताएं, मैं आज इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, मैं मिसाल मैं लड़ सकता हूँ? मैं नहीं लड़ सकता। मैं क्यों नहीं लड़ सकता? मतलब मैं किस तरह से मुल्क बदलूंगा अगर हमने जमहूरी यानी उसमें रहना है, हमारे नॉर्म्स में। एक तो इलेक्शन आपने इतना महंगा कर दिया कि मेरे बस में है नहीं, कोई शरीफ इंसान इसके सिर्फ के पैसे, ये मैं नहीं कह रहा जो बनाते हैं वो शरीफ नहीं है, लेकिन सारे दूध के तो भी नहीं है, राइट? तो आपकी 10 तरस से पहुंच से बाहर कर दिया गया इलेक्शन। आपको जो कौमी धारा है, जो प्रोसेस है जमहूरियत का, उसमें से अलग कर दिया कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तुमने मुझे वोट देना है, उसके बाद 5 साल बाद मुलाकात होगी। हल्के की सियासत थाने और कचहरी की सियासत बन के रह गई है, ये नौकरी ऐसे ही है। तो अवामी हल नहीं होते। हमने लोकल बॉडी सिस्टम खत्म कर दिया। पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम होना चाहिए, हमें सूट करता है। हमारे पास निज़ाम सदारती हो, पार्लिमानी हो या कोई भी और, जो हमें पॉजिटिव बना देना, वही हमारे लिए वो उसके लिए देखें, मुझे किसी ने पिछले दिनों में नाम नहीं लूंगा कहा कि पर आप देखें ना हमारा लीडर ये कह रहा है, ये कह रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है। तो उसको मैंने एक जवाब दिया था, और मैंने जवाब ये दिया था कि मेरे वालिद ने मेरी तरबियत में ऐसी कोई कमी रखी नहीं कि मुझे किसी और से तरबियत लेने की ज़रूरत पेश आए। हाँ, जिसको है ज़रूर ले, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं, पॉजिटिव का फर्क तब होगा जब नेगेटिविटी होगी। तो इसका मतलब है आज आपने ये तो मान लिया कि नेगेटिव चीजें हैं। मुझे आप बताएं, आपने अगले साल तक 32 अरब डॉलर देने। मैं आपसे सवाल छोटा सा पूछूं, 75 साल से आप लोन्स एंड फंड्स एंड एड्स एंड ग्रांट्स लेते हैं, उसके बाद आप उस पर सूद देते हैं, डेट फाइनेंसिंग करते हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आज $3 बिलियन से कम है, ठीक है? लास्ट मैंने देखा था 3-4 दिन पहले 3.09 मिलियन था, 3.9 भी नहीं था जी जी। ये वो पैसे जो आपने सऊदी अरब से, चाइना से मांग के रखे हैं आपकी जेब में, यानी 3 रुपए आम जुबान में, और आपने लोगों के देने 32 रुपए ऐसे ही है। और आपके पास पूरा कुंबा जो घर में है उसमें सिर्फ 2 लोग हैं, यानी 230 बच्चे हैं आपके, उसमें से 2 बच्चे कमाते हैं, यानी 2% पीपल पे टैक्स। 2 बच्चे कमाते हैं, 32 रुपए आपने लोगों के देने, 3 रुपए आपने नेबर से मांगे हुए, और आपके उस 230 में से बाकी 228 जो है वो बैठ के रोटियां तोड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं कैसे निजाम चलेगा? इस सूरत हाल तक पहुंचने की जिम्मेदार भी हम खुद हैं ना। बिल्कुल है, लेकिन पॉजिटिव मुझे बताएं, पॉजिटिव होने के लिए देखें आपको रियलिटी भी साथ साथ लेनी पड़ेगी ना। मेरे कहने से तो मैं कहता हूँ हाँ यार कल से पॉजिटिव हो जाते, क्या कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते। आप नहीं बदलना चाहती, मैं नहीं बदलना चाहता। अब आप बताएं ना कि सबसे बड़े चोर मरात याफ्ता तबका है, लेकिन क्यों है? कि मैं सबसे पहले फोन उठा के आपको फोन करूंगा, जी मेरे बेटे को नौकरी दे दे ताल्लुकात में। जिस वक्त आप मेरे बेटे को मेरी सिफारिश पे नौकरी देंगी, आप किसी का हक उससे चोरी कर रही हैं, छीन नहीं रही, चोरी। तो हम सब चोरियां कर रहे हैं, हकूक का एहसास कर रहे हैं। अब ये बदलने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए। अब वो लोग कौन है? उसको इकबाल बड़ा खूबसूरत डिफाइन करते हैं, 3 क्राइटेरिया इकबाल ने। उन्होंने कहा उसकी निगाह बुलंद होनी चाहिए, सुखन दिल नवाज होना चाहिए, जहां पुरसोज होनी चाहिए, और आगे कहते हैं
यही है रख्त सफर मीर कारवां के लिए। कुरान के अंदर 27-28 बार मुनाफिकीन का जिक्र है, सूरह मुनाफिकीन भी उतरी हुई है। कहीं पे एक्सप्लेन नहीं किया मुनाफिक है कौन। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है जिसका उर्दू का मफहूम ये है, वो 3 निशानियां थी जिसका मफहूम ये है कि जो कॉल दे उससे मुकर जाए, जी ऐसे ही, जिस पे अमानत हो उसमें खयानत कर ले, और जब वो अदल या जब वो इंसाफ की मनसब पे हो आपके साथ अदल ना कर पाए। अब ये 3 पॉइंट्स ले लें मुनाफिकों के, और इस मुल्क के पूरे सिस्टम के लोग, तमाम पॉलिटिशियंस, तमाम वो लोग ब्यूरोक्रेट्स, आप इस पैराए पर रखें, मुझे बताएं कौन, आप किसका नाम लेना चाहेंगे जो इन तीनों पे से पूरा उतरता हो, जिसने कभी झूठ ना बोला, जिसने कभी अमानत में खयानत ना की, जिसने कभी यानी जो फेल हो गया हो आपको जस्टिस प्रोवाइड करने में। आपको मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ता है कोई नहीं। अब आप मुझे कह रही हैं कि एक मुल्क में पॉजिटिव कोई ऐसा आए, कहाँ से आएगा? आप मुझे बताएं कहाँ से आएगा? आपने पहले तो मुझे 1960 से लेकर 1908 तक आपने निसाब बदलते रहे, पाकिस्तान की हिस्ट्री मुख्तलिफ पढ़ाते रहे जो कि हुक्मरान को उस वक्त सूट करती थी। आप बदलते रहे हकाइक को। जी जी। उसके बाद 2010 में आप 18th अमेंडमेंट लेके आ गए और आपने कहा कि जो तालीम है ये सूबाई सब्जेक्ट है, जी ऐसे ही, उनके दायरे इख्तियार में दे दी। इसका मतलब है आज मैं सिंध में कोई भी गवर्नमेंट लाऊं, आप केपी में लाएं, ये जो है बलूचिस्तान में लाएं, ठीक है जी, कोई पंजाब में लाए, आप अपनी मर्जी का एक तालीमी निजाम सेटअप कर देंगे, तो आपस में हम आहंगी कब होगी? पहले ही हमारे प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। सो मुझे देखें, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर मैं इस वक्त मीठी चिकनी चोपड़ी बातें करूंगा, ये जो देख रहे हैं ये गालियां देंगे, ये कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है। बाहर रोड पे निकल के देखा है इसने कभी? इसने देखा कि एक सिपाही आपकी गाड़ी के रोक के आपके साथ क्या हशर करता है? कभी देखा है कि लैंड क्रूजर में बैठे हुए 4 गार्ड्स के साथ गाड़ी वाला कैसे आपको धुतकारता है हिकारत से? यानी ये रियलिटी है। अगर हम रियलिटी नहीं देख सकते, हम इस्लाम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कमजोरियों का तायुन होना जरूरी है कि इसका ताकि सद्देबाब हो सके। एग्जैक्टली, राइट। सो आई डोंट हैव एन आंसर, ऑल आई नो इज कि मैंने सही चलना है, मैंने अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी है, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान मेरे अकेले के नाम रजिस्टर नहीं हुआ, ये आपका भी काम है, ये इनका भी काम है, ये जो देख रहे हैं उनका भी काम है। वो क्या कर रहे हैं? आप मीडिया की तरफ किस तरह से आए? बस जी, मेरी प्रोफेशनल स्टडीज मीडिया में है, तो मैं मीडिया में आया। बेसिकली पाकिस्तान में टेलीविजन लॉन्च हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले जियो नेटवर्क के अंदर लॉन्च किया, तमाम क्रिएटिव ब्रांडिंग तो इसकी लॉन्च टीम का हिस्सा था। उसके बाद पाकिस्तान का तकरीबन हर बड़ा चैनल मैंने लॉन्च किया, और दुनिया न्यूज़, आप न्यूज़, इंडस न्यूज़, नियो न्यूज़, पीटीवी न्यूज़, ARY न्यूज़, ये सारे मेरे लॉन्च किए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो मीडिया की एक न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की साइट थी, वो ये थी जिसकी लॉन्च टीम में मैं रहा। उसका ब्रांड इमेज, उसका लोगो, उसकी ग्राफिक्स, वो सब मैंने किए, और बाकी कैंपेन्स और वो तो मैं करता प्लेस में भी काम किया। वो जी, जब बोर हो तो एक्टिंग कर लेते हैं जी, जब टाइम मिल जाए। और जो आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर्स होते हैं जी, तो उसमें आप हमारे आज के स्टूडेंट में स्पार्क क्या देखते हैं? आई थिंक दे आर नॉलेज हंग्री। नॉलेज हंग्री होने के साथ साथ देयर इज अ ह्यूज वैक्यूम, बिकॉज जब आपके पास शॉर्टकट आ जाए ना, लेकिन आपको अगर पहाड़े आते हो 2 के 4 के 8 के, मुझे नहीं आते, क्योंकि मैं टीचर से बहस करता था जी वो कैलकुलेटर तो है, मैं क्यों याद करूँ। अब आपके पास गूगल आ गया है, विकीपीडिया आ गया है। आई थिंक नॉलेज की कंजम्पशन के पैटर्न्स बदल गए, और हम वैसे भी वोटिंग करते हैं, हम घंटे लगाते हैं वोट करने की, हमारा माशरा आदत है, कल्चर है। सो आई थिंक दे आर नॉलेज हंग्री, और नॉलेज हंग्री का एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि दे वांट टू अडॉप्ट, नुकसान ये दे विल टेक एनीथिंग फॉर नॉलेज एंड बिलीव इट टू बी अ फैक्ट, एंड ट्रूथ एंड फैक्ट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। थैंक यू सर। Thank you for having me.